मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लेटफॉर्म एनपी। मैं हूं आपके साथ में सुधीर पांडे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी या अदर पार्टियों के द्वारा मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और लोगों से जन समर्थन मांगा जा रहा है। इसी के समक्ष मुझे ग्राम पंचायत लालपुर में, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक जन समर्थन को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि चुनावी रुझान क्या है। बारे में यहाँ आज एक जनसंपर्क का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक भवन सिंह जी और करण भैया जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनके छोटे भाई सुमित भूषण सिंह जी, ये लोग आए थे और हमारे ग्रामवासियों से अपना जन समर्थन मांगने के लिए इस उद्देश्य से आए थे कि जो है हमारा प्रत्याशी यहाँ पहुँच नहीं पाया था, इसलिए आज माननीय विधायक जी के अगुवाई में इस ग्राम पंचायत में जन समर्थन मांगा गया है। अच्छा, ये कि इस समय हवाएं भी चलाई जा रही कि भगत राम मिश्रा जो है ब्राह्मण होने का भी फायदा उठाएंगे और ब्राह्मण काउंट ज़्यादा से ज़्यादा उनके पक्ष में जाएगा, क्या कहेंगे इसके? ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मण होने का फ़ायदा कतई नहीं उठेगा। इसमें ब्राह्मण होने से मतलब नहीं है। जिस पार्टी को के वो उम्मीदवार हैं उस पार्टी के बारे में लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। इससे ब्राह्मण होने का फ़ायदा उनको कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं, जिस पार्टी से, उस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उसने क्या किया है और किसके बलबूते उसकी सरकार चली और किसका समर्थन उन्हें प्राप्त था और किसके लिए उन्होंने काम किया, ये सब जनता भली भांत जानती है। इसलिए यहाँ ब्राह्मण कार्ड कुछ नहीं चलेगा। ब्राह्मण हमेशा जो है धर्म के आधार पर काम करता चला आया है। धर्मो रक्षते रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के इसमें मुद्दे क्या हैं? कैसरगंज के लिए क्या मुद्दा है? कैसरगंज के लिए मुद्दा क्या जो है, विकास मुद्दा था और मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास पर जो है पार्टी ने काम किया है। केवल एक ही मुद्दा है, विकास, और हमारी धर्म संस्कृति को बचाने का मुद्दा है। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चाहे सपा वाले पीडीए एक नारा देते हैं, क्या है इसका मतलब? जो पीडीए का वो नारा दे रहे हैं, पीडीए से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक जो बता रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कितना काम किया है ये सब जानते हैं। पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक, केवल अल्पसंख्यक पर वो जो है नाच करके सारा काम कर रहे हैं। पिछड़ी दलित का उन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। पिछड़ी और दलित का उत्थान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अच्छा, रोजगार का मुद्दा इस समय जो है विपक्षी दलों के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है, उसके सामने कितना आप लोग सफल हो पाएंगे? हम लोगों ने रोज़गार के लिए, अब आप देख रहे हैं जितने भी हमारे बिजली का, आप देखिए 2017 के पहले बिजली की स्थिति ये थी कि किसी भी गांव में, मजरा छोड़ दीजिए, गांव में, पूरे गांव में बिजली नहीं थी। लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार जब से आई, आदरणीय योगी जी की सरकार आई, तब से सभी गाँव में, सभी पुरों में, सभी मजरों पे और सभी घरों पे बिजली का काम किया है, बिजली लगाई गई है। तो इसमें जो लेबर काम किए हैं, रोज़गार ही तो है। जितने भी बने हैं, खंभा बने हैं, पोल बने हैं, तार बने हैं, इसमें किसी लेबर ने ही काम किया है। और हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हमारे रोड, आप किसी भी गांव में जाइए, पुरों में जाइए, हर तरफ हाईवे, 2 लाइन और छोटी छोटी सड़कें पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई हैं। ये रोज़गार का एक माध्यम था। हम गाँव में जाएँ, आप एक व्यवस्था चल रही है जो स्वयं सहायता समूह बना करके महिलाओं को बहुत सारे अपार रोजगार व्यवस्था दी गई है, जिसमें लखपति दीदी का व्यवस्था है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स बांटने के लिए महिलाओं द्वारा काम किया जाता है, उनको मान दिया जाता है। बिजली का, बिजली मित्र काम करती महिलाएं हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे रोजगार करके अपनी जीवन यापका अपनी वो करती हैं, व्यवस्था करती हैं, अपने घर चलाती हैं। बहुत सारे रोजगार हैं सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक। विपक्ष का सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है छुट्टा जानवरों को लेकर के। उनका कहना है कि छुट्टा जानवर सबसे ज़्यादा हमारे फसलों को चौपट कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात पर दावा करती है कि किसान की आय हम दोगुनी करेंगे। जी, अब हम बात करते हैं अगर छुट्टा जानवर की, तो सबसे पहले जो ये मुद्दा फैलाते हैं उनकी कमजोरी है। जब हम अपने जो हमारे पशु हैं, पशु को हम पहले संसाधन के रूप में मानते थे। अगर हम अपना उसको संसाधन के रूप में मानते हैं तो जो हमारे गाय हैं, हमारे बछड़े हैं, वो हमारे खेती करते थे। हम उसके गाय के दूध, दही आदि प्रकार की व्यवस्था करते थे। लेकिन अब कुछ विषम परिस्थितियां हैं। कुछ थी कि पहले अखिलेश के सरकार में मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी, अखिलेश की सरकार हुआ करती थी, बसपा की सरकार हुआ करती थी। तो इनका जो है बूचड़ खाने में जाना, यही एक व्यवस्था थी। और ये कहीं आज पता चलता था कि वहाँ गौघुसी हो गई, कहीं वहाँ गौघुसी हो गई, लेकिन इससे सबसे निजात मिल गई है। हम लोग, कोई भी किसान
इसे छुट्टे जानवर से असंतुष्ट नहीं है, केवल एक अफवाह है, केवल एक फैलाया जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष का लगातार आरोप ये भी रहा है कि जो गौशालाएं सरकार के द्वारा निर्माण कराई गई उनमें भी पूर्ण रूप से अव्यवस्था ही है। अब ये सरकार के शासन की व्यवस्था है, इसके बारे में हम बहुत बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्या व्यवस्था होती है सरकार और प्रशासन की व्यवस्था, इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनके द्वारा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि माननीय कटरा बाजार के विधायक बावन सिंह जी थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कर्णभूषण शरण सिंह के भाई भी शामिल थे। उनके द्वारा लगातार जो है जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पार्टी की नीतियों को बताया जा रहा है। उसी सिलसिले में हम भी यहाँ पर पहुँचे थे, इनके कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत किया और अपनी नीतियों को उन लोगों ने बताया है। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लेटफॉर्म सुधीर पांडे के साथ।